जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में 32वीं पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और जीवन के कष्टों का नाश होता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है और इसे करने से व्यक्ति को अचल सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी इस व्रत को पूरे सच्चे मन से करता है उसके जीवन के सभी दुखों का नाश होता है, संतान की लंबी आयु होती है और सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य और संतान सुख बना रहता है। तो अब अपने सुनते हैं 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। आप सभी इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना। भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। द्वापर युग की बात है कि एक दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो, तो ऐसा कोई व्रत, तप या पूजा पाठ बताइए जिससे मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों, संतान सुख बना रहे। तो यशोदा मैया की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माँ, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसको करने से सुहागिन महिला को कभी भी विधवा होने का भय नहीं रहता। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान सुख बना रहता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो यशोदा जी कहने लगी कि यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन हे कृष्ण, पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इस व्रत को क्या मृत्यु लोक में किसी ने किया था? मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। तो यशोदा मैया की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माँ, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी थी। उसका नाम था कातिका। उस कातिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था धनेश्वर। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। रूपवती होने के साथ साथ वह पतिव्रता नारी भी थी। पूजा पाठ में उसकी खूब रुचि थी। दोनों पति पत्नी उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको तो बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगरी में एक बहुत बड़ा योगी तपस्वी आया। उसने नगर के बाहर नदी के तट पर अपना डेरा लगा रखा था। वह नगर में आता और सब घरों से भिक्षा लेकर जाता, लेकिन वह रूपवती के घर से कभी भी भिक्षा लेकर नहीं जाता था। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उस योगी ने रूपवती के घर को छोड़कर दूसरे घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। और उसी पास ही के रास्ते से धनेश्वर ब्राह्मण जा रहा था। तो उसने योगी को भोजन करते हुए देखा तो वह उनके पास गया और कहने लगा कि महाराज, क्या आप स्वयं भोजन बनाते हैं? तो ब्राह्मण की बात सुनकर योगी ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं तो नगर से भिक्षा लेकर आता हूँ और वही प्रेम पूर्वक खा रहा हूँ। तो धनेश्वर ने कहा कि आपको यहाँ रहते हुए कई दिन बीत गए हैं, तो आपने मेरे घर से कभी भिक्षा क्यों नहीं ली? आपने मेरे घर की भिक्षा का अनादर क्यों किया? हे महात्मन, आप तो सब घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। मुझे इस बात का पता तो कई दिनों से है, लेकिन मैंने सोचा कि जब देखूंगा तभी पूछूंगा। तो वह धनेश्वर ब्राह्मण दुखी होकर हाथ जोड़कर योगी बाबा से पूछने लगा। तो धनेश्वर की बात सुनकर योगी ने कहा
कि हे धनेश्वर, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी संतान नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर से भिक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी बाबा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे संतान नहीं है। मैं जानता हूँ किसी के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि वह निसंतान हो। हे प्रभु, मैं खुद बहुत दुखी रहता हूँ। यह कहकर धनेश्वर हाथ जोड़कर दुखी होकर रोता हुआ योगी बाबा के पैरों में गिर पड़ा और बड़े ही दीन वचनों में कहने लगा कि हे महाराज, जब आप जानते हैं कि मैं निसंतान हूँ, तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं निसंतान क्यों हूँ और किस कर्म को करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। हे महाराज, आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप तो सामर्थ्यवान हैं। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर योगी बाबा ने कुछ देर तक ध्यान लगाकर फिर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। एकमात्र भगवती देवी ही है जो तुम्हें संतान सुख दे सकती है। तो यह सुनकर धनेश्वर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और योगी बाबा को प्रणाम करके अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं तप करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप खुशी से जाइए, मैं सत्य के सहारे रहकर आपका इंतजार करूँगी। तो वह ब्राह्मण तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना और व्रत किया। तो ब्राह्मण की आराधना से चंडी बहुत ही खुश हुई और 16वें दिन ब्राह्मण के स्वप्न में आई और कहने लगी कि हे धनेश्वर, मैं तुम्हारी पूजा पाठ उपवास से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तेरे पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे माँ, आपने तो मुझे हंसाकर रुला दिया। ना तो मैं खुश हो सकता हूँ और ना ही मैं रो सकता हूँ। ऐसा कैसा आशीर्वाद दिया है माँ? आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे पुत्र की आयु दीर्घायु हो। तो इस तरह से वह दीन होकर विनती करने लगा। तो माँ चंडी को उस पर दया आ गई और वह कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला हो जाएगा। तो चंडी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे माँ, मैं व्रत की कोई विधि नहीं जानता हूँ, आप मुझे बताइए कि व्रत किस तरह से करना है। तो भगवती माता कहने लगी कि जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। हर पूर्णमासी को एक दीपक बढ़ाओगे तो 32 पूर्णमासी तक 32 दीपक हो जाएंगे। इस तरह 32 पूर्णमासी के व्रत करने से तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला हो जाएगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए भी तुम्हें एक उपाय करना होगा। जब तुम सुबह यहाँ से उठोगे तो देखोगे कि पास ही में एक आम का पेड़ है और उस पर आम का फल लगा हुआ है। तो तुम्हें नहा धोकर उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस आम के फल को तोड़ना है और तोड़ते ही जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाना है और अपनी पत्नी को सारे नियम बताते हुए कहना है कि ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस आम के फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण की आंख खुली और वह रात को आए हुए स्वप्न को याद करते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास ही में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह बार बार प्रयत्न करता रहा,
लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। थक हार कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से कोशिश करने लगा और सोचने लगा कि भगवती माता ने तो मुझे उपाय बता दिया है, लेकिन मैं ही उस उपाय को कर नहीं पा रहा हूँ। लगता है मेरी ही पूजा पाठ में कोई गलती रह गई। इस तरह सोचते हुए ब्राह्मण विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। कहने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मुझ में इतना बल आ जाए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। तो इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और गणेश जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण उस पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि जो वरदान से फल मिला था वो यही है, क्योंकि इस पेड़ पर दूसरा कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ लिया और घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और स्वप्न वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। तो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे और बड़ी ही बेसब्री से अपनी आने वाली संतान का इंतजार कर रहे थे। 10 महीने पूरे होने पर देवी की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास को पाकर उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़े ही प्यार और जतन से वे देवीदास का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन उसके माँ बाप के मन में उसके अल्पायु होने का डर भी समाया हुआ था। वह बालक दिनों दिन इस तरह बढ़ रहा था जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। माँ भगवती की कृपा से देवीदास बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माताजी और पिताजी ने 32वीं पूर्णिमा के व्रत रखने शुरू कर दिए ताकि उनका पुत्र लंबी आयु वाला हो जाए। समय बीतता गया और देवीदास अपने 16वें साल में प्रवेश कर चुका था। तो 16वां साल लगते ही देवीदास के माँ बाप को बहुत ही चिंता हुई और वो सोचने लगे कि कहीं हमारा देवीदास इसी 16वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। अगर हमारे सामने यह दुर्घटना हो गई तो हम कैसे सहन कर पाएंगे। तो ये दिन पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना हम देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ब्राह्मण की पत्नी ने भी इस बात की सहमति जताई। उसके बाद देवीदास के मामा को बुलाया गया और उससे कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। इसीलिए हमने सोचा है कि तुम इसके साथ जाओ और इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो देवीदास के मामा ने अपनी बहन और बहनोई की बात मान ली और वह देवीदास को काशी लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए सारे सामान का प्रबंध कर दिया और देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। किंतु यह अल्पायु वाली बात ना तो उसके मामा को पता थी और ना ही किसी और को पता थी। धनेश्वर ने सहपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत शुरू कर दिया। इस बार वो बराबर व्रत करते रहे। उन्होंने एक भी व्रत बीच में नहीं छोड़ा। और उधर वो मामा भांजे चलते चलते एक नगर में जा पहुँचे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। तो मामा ने अपने भांजे से कहा कि भांजा, हम यहीं पर रात व्यतीत करते हैं। तो उस गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उस गांव में एक ब्राह्मण की अति सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था और जिसकी बारात धर्मशाला के अंदर ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। जब कन्या के लगन का समय आया तो उस समय वर को धनुर्वात हो गया।
तो यह देखकर वर के पिताजी को बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। विवाह का शुभ मुहूर्त तो निकला जा रहा है और हमारे बेटे की ऐसी हालत नहीं है कि वो उठकर फेरे ले सके। तभी लड़के के पिताजी की नज़र देवीदास पर पड़ी तो उसे देखते ही वर का पिताजी कहने लगा कि ये देखो, सामने जो लड़का है वह मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। क्यों ना मैं इसके साथ लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। तो ऐसा सोचकर वर का पिताजी देवीदास के मामा के पास गया और कहने लगा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत जोरों का बुखार है और वह फेरे नहीं ले सकता। अतः आप आपका भांजा मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए ताकि विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तब वर के पिताजी की बात सुनकर देवीदास का मामा कहने लगा कि मैं अपने भांजे को तुम्हें दूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो वर का पिताजी कहने लगा कि जो तुम कहोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। तो देवीदास का मामा कहने लगा कि कन्यादान के समय जो भी दान दहेज मिले वो सब मुझे दे दो, तो मैं अपने भांजे को कुछ देर के लिए तुम्हें दे सकता हूँ। तो वर का पिताजी कहने लगा कि ठीक है, मुझे यहाँ से जो कुछ मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। यह कहकर देवीदास को वह अपने साथ ले गया और अपने पुत्र के वस्त्र पहनाकर दूल्हा बना दिया और फिर विवाह के सारे कार्य देवीदास के साथ संपन्न हो गए। फेरों के बाद जब दोनों पति पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास तो भोजन नहीं कर सका। वह सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी, इसके फेरे तो मेरे साथ हुए हैं और इसे ना जाने किसके साथ रहना होगा। यह सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो उसकी वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं। तो देवीदास ने जो उसके मामा और वर के पिता के बीच में जो बातचीत हुई थी वह सारी वधू को बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह तो विधाता के विपरीत है और ये कैसे हो सकता है। जब मैंने आपके साथ देव, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं और आपको अपना पति बनाया है, तो मेरे पति तो आप ही रहेंगे और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तो देवीदास कहने लगा कि ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरी तो इसी साल में मृत्यु होने वाली है। अगर तुम किसी भी तरह मेरे साथ चली भी गई तो मेरे जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार लो। तो वह कन्या बड़ी ही दृढ़ विचारों वाली थी। वह कहने लगी कि जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। मैं तुम्हारे साथ फेरे लेकर किसी अन्य के साथ नहीं जाऊंगी। हे स्वामी, आप मुझे माफ करें, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। आप अब उठिए, भोजन करिए, पता नहीं आपने कब का भोजन किया हुआ है। तो इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने साथ भोजन किया। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और साथ में एक रुमाल भी दिया और कहा कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लेना, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और फिर आराम से सुखपूर्वक रहना। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा तो ये सारे फूल सूख जाएंगे और अगर ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह वह अपनी पत्नी को समझाकर चला गया। देवीदास के जाने के बाद वहाँ पर पीछे गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सारे बाराती मंडप में आए
तो कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। तो उसका पिताजी कहने लगा कि बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? यही है जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था। तो वह कन्या कहने लगी कि अगर यही मेरा पति है तो इसे कहिए कि बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुर पर्व और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखलाए, और रात में मैंने इसे क्या बातें की थी वह सब बात मुझे बताए। तो अपने पिता ने अपनी बेटी के कहे अनुसार वर को पास बुलाया और पूछा कि बेटा, सत्य बताना, क्या मेरी बेटी सही कह रही है? तो कन्या की सारी बातें सुनकर वह लड़का कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी। कब फेरे हुए थे, कब कन्यादान हुआ था, कब फेरे हुए थे और कब कन्यादान हुआ था, इन सब बातों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके बाद वह लज्जित सा होकर अपने पिता के पास चला गया। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को विदा करने से मना कर दिया और कहा कि मेरी बेटी की विदाई उसी के साथ होगी जिसके साथ इसके फेरे हुए थे। तो उस कन्या के पिताजी की बात सुनकर वर और सारी बारात अपमानित होकर वहां से खाली लौट गई। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माँ, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो 16वां साल पूरा होने वाला था और काल से प्रेरित होकर एक सर्प आधी रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उसमें इतना अधिक जहर था कि उसके आसपास की जगह सारी विषैली हो गई, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा कर रखा था। तो वह सर्प कुछ देर कोशिश की, फिर वहां से चला गया। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तो भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहां पर आ गए और देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32वीं पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, जिसके प्रभाव से आपको इसे प्राण दान देने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती माता के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने देवीदास को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर अचानक से वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16वां वर्ष उनका व्यतीत हो गया है। तो 16 वर्ष पूरे होने पर देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा था। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से जाने वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर दोनों मामा भांजे आ पहुंचे। तो उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था और तुम मुझे यहीं पर मिल गए। तो देवीदास ने अपने ससुर के चरण स्पर्श किए और फिर मामा भांजे को लेकर कन्या के पिताजी घर आ गए और आकर आवाज लगाने लगे कि बेटा देखो कौन आया है। तो उस समय नगर के सारे लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए थे और सारे कहने लगे कि हाँ, इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। अब देखकर तो हम भी पहचान गए हैं कि आपकी कन्या सच बोल रही है। और उधर
ब्राह्मण की बेटी बड़ी खुश होकर बाहर आई और देवीदास को देखते ही कहने लगी कि हाँ पिताजी, इन्हीं के साथ मेरे फेरे हुए थे और यही मेरे पति हैं और यही मुझे पुष्प वाटिका लगाने को कह कर गए थे। तो यह सुनकर कन्या का पिताजी बहुत ही खुश हुआ और सारे गांव वाले कहने लगे कि ये तो बहुत भला हुआ जो यह वापिस आ गया, नहीं तो बेचारा ब्राह्मण इसे कहाँ ढूंढता फिरता। इस तरह कहकर कन्या को आशीर्वाद देते हुए सारे नगरवासियों ने आनंद से उत्सव मनाया। कुछ दिनों तक देवीदास और उसके मामा वहीं पर रुके रहे और कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटी को खूब धूमधाम से विदा किया। बहुत सारा धन और उपहार आदि लेकर देवीदास अपनी मामा और पत्नी के साथ अपने घर के लिए चल दिया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने देखा कि यह तो ब्राह्मण का बेटा है जो काशी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तो वे भागे भागे उसके माता पिता के पास आकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण दादा, आपका बेटा आ रहा है और साथ में उसकी पत्नी भी है, लगता है विवाह कर लिया, और साथ में उसका मामा भी है, तीनों आ रहे हैं। तो इस तरह का समाचार सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आदमियों ने भी वही बात कही तो उन्हें विश्वास हो गया। तो वे बड़े ही खुश हुए और हैरान भी थे। तो वे भोले शंकर और माँ भवानी का धन्यवाद करने लगे और फिर खड़े होकर बाहर दरवाजे की ओर चल दिए। तभी देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। सारे नगर में मिठाइयाँ बांटी, यज्ञ दान आदि किया। ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। फिर हंसी खुशी चारों रहने लगे। उसके बाद देवीदास की माँ और पत्नी दोनों 32वीं पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो व्रत के प्रभाव से 10 महीने बाद देवीदास की पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश थे। इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माँ, धनेश्वर 32वीं पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। अतः जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 32वीं पूर्णिमा के व्रत करता है तो भगवान शिव जी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। तो ये थी 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा, जो पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अवश्य सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करने वाले व्रतियों में शेयर करना। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।